हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स वर्ल्ड डॉक्टर सोनेन गुप्ता ऑनलाइन मैथ्स क्लास। डियर फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के लिए आज से स्टार्ट कर रहा हूँ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 का सॉल्यूशन, जो कि जून 2023 का पेपर का सॉल्यूशन है। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है, तो भाई बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे कि आपको फर्दर नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथ में वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिए, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स। अगर मैथमेटिक्स में अगर कुछ भी अगर आप स्किप करते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा। मैं सबसे पहले आपको बताता हूं कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा गया है, क्वेश्चन किस टॉपिक का है और कितने मार्क्स का है, और साथ में इस क्वेश्चन को किस प्रकार सॉल्व करते हैं उसके बाद में उसका डिस्क्रिप्शन करता हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले बात कर लेते हैं जून 2023 में हमारे पास जो पेपर हुआ था BT 102 यानी कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 से कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 1 से हमारा क्वेश्चन पूछा गया था, स्टेट रोले थ्योरम वेरीफाई एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x डिफाइंड इन द इंटरवल -2 to 0। देखो बच्चों, इसमें आप गलती जनरली क्या करते हो कि आप क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट को कर देते हो, लेकिन आपने देखा कि क्वेश्चन में पहले बोला हुआ है कि आप पहले रोले थ्योरम का स्टेटमेंट लिखिए कि रोले थ्योरम का स्टेटमेंट क्या, उसके बाद आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब सेकंड पार्ट हमारे पास इसका पूछा हुआ है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट है, फाइंड द फर्स्ट सिक्स टर्म ऑफ द एक्सपांशन ऑफ द फंक्शन e टू द पावर x log 1 प्लस वाई, या 1 प्लस वाई है, इन ए टेलर सीरीज इन नेबरहुड्स ऑफ द पॉइंट 0 0। आप लोग क्या करते हैं कि टेलर सीरीज का केवल वन वेरिएबल का क्वेश्चन सॉल्व करके जाते हैं, आप टू वेरिएबल के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हैं। जबकि पिछले 2 बार से ये देखा गया है कि टेलर सीरीज के टू वेरिएबल से क्वेश्चन जनरली पूछा जा रहा है। तो इस टॉपिक को आप अच्छे तरीके तैयार कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली पूछे जा रहे हैं। ओके, तो अब हम इन दोनों क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं फर्स्ट। तो पहले जैसे कि मैंने आपको बताया कि रोले थ्योरम को हमें पहले स्टेटमेंट देना है, उसके बाद सॉल्व करना है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करिएगा। अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना भी नहीं भूलना है, और अगर आप वीडियो को आपको बहुत अच्छा लगता है तो भाई लेक्चर के कमेंट बॉक्स में आपको एक कमेंट्स जरूर लिखना है। तो देखिए स्टेटमेंट क्या है। तो पहले हम लिखते हैं स्टेटमेंट, इफ एफ ऑफ एक्स इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन ऑफ एक्स डिफाइंड इन क्लोज इंटरवल ए बी एंड सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन। नंबर 1, एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी होना चाहिए। रोले थ्योरम तभी अप्लाई कर सकते हैं जब दोनों एंड पॉइंट पर हमारा फंक्शन की वैल्यू सेम होना चाहिए। सेकंड पॉइंट इसका क्या है कि एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन द क्लोज इंटरवल ए बी, दैट इज ए इज लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू बी। और इसका थर्ड पॉइंट है, एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी, दैट इज ए इज लेस देन एक्स इज लेस देन बी। जब ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो फिर हम बात करते हैं देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट, देखिए मैंने यहाँ पे बोल्ड में लिखा हुआ, देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ सी, यानी कि जितनी भी हमारे पास सी निकल रहे हैं जो ओपन इंटरवल ए बी में लाई कर रहे हैं, उनमें से कोई एक वैल्यू पर हमारे पास ये जो सी निकल रहा है वो ओपन इंटरवल में आना चाहिए, जो कि एफ डेश सी इक्वल टू 0 को रिप्रेजेंट करना चाहिए। एफ डेश सी इक्वल टू 0 का मतलब होता है कि हमारे पास उस फंक्शन का स्लोप जो होगा वो 0 होगा, यानी कि ऐसी कंडीशन में पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमने फंक्शन लेगा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x। अब हमारे पास इंटरवल के अकॉर्डिंग हमारे पास पॉइंट क्या दिए हुए हैं, आपको दिए हुए -2 और 0। तो अब हम क्या करते हैं कि पहले -2 और 0 को रख देते हैं, -2 रख देते हैं, -2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -2, -2 का स्क्वायर होगा +4 और ये हो जाएगा -4। तो ऐसी कंडीशन में ये आपको मिलेगा 0। और अगर एफ ऑफ 0 निकालते तो 0 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0 करेंगे तो 0, यानी कि हमारे पास पहली कंडीशन फुलफिल हो गई। हम जानते हैं कि एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन जो होते हैं वो कंटिन्यू, तो हमारा जो फंक्शन जो ऑलरेडी पॉलिनोमियल है, तो ऐसी कंडीशन में हम डायरेक्ट स्टेटमेंट लिख सकते हैं, लेकिन रीजन के साथ। ठीक है, since f of x is polynomial function then f of x is continuous in closed interval -2 0। अब हमारे पास दो पॉइंट सेटिस्फाई हो गए। थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या है, क्योंकि ये फंक्शन हमारे पास पॉलिनोमियल, इसको मैं आसानी से इसको डिफरेंशिएट कर सकता हूं। तो मैंने एफ डैश एक्स निकाला, जो कि मेरे पास आएगा एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x, और 2x का होगा मेरे पास 2। अब मैं यहाँ पर अज्यूम कर लेता हूँ कि मेरे पास एक वैल्यू c है जो ओपन इंटरवल -2 0 में लाई कर रही है। अभी मुझे पता नहीं है कि वो c क्या निकल के आने वाला है। तो एफ डैश सी इक्वल टू 0 मैंने यहाँ पर ले लिया 0। अब इस फंक्शन 2x प्लस 2 के अंदर मैंने c की वैल्यू को रख दिया 0, c की वैल्यू को रख दिया मैंने यहाँ पर। तो 2c प्लस 2 इक्वल टू 0 मिलेगा, यानी कि c इक्वल टू कितना मिलेगा, -1। और डेफिनेटली -1 जो है इस इंटरवल के अंदर लाई करेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि मेरे पास एक c मिल गया जो कि उस इंटरवल में लाई कर रहा है, और ऐसी कंडीशन में हमारी रोले थ्योरम वेरीफाई होगी। आसान क्वेश्चन है, 12th लेवल पे भी आपने क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है। तो आप इस टॉपिक को यानी कि
यूनिट नंबर 1 के रोले थ्योरम और मैं अपना मीन वैल्यू थ्योरम को अच्छी तरह सॉल्व करेगा, क्योंकि यहां से क्वेश्चन जनरली पूछे जा रहे हैं। ओके, अब हम देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है, फाइंड द फर्स्ट सिक्स टर्म ऑफ द एक्सपांशन ऑफ द फंक्शन e टू द पावर x log 1 प्लस y इन ए टेलर सीरीज इन द नेबरहुड ऑफ द पॉइंट ओरिजिन। कभी ये पॉइंट आपको ओरिजिन दे देगा, कभी आपको यहाँ पे 1 2 दे देगा, 2 3 दे देगा, तो उससे कोई घबराने की जरूरत नहीं है, सभी के लॉजिक सॉल्व हमारे करने के एक ही होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट सिक्स टर्म से मतलब क्या होता है, यानी कि फर्स्ट सिक्स डेरिवेटिव की बात कर रहा है ये, यानी कि फर्स्ट सिक्स डेरिवेटिव हमें यहाँ पर इसके इवेल्युएट करने होंगे। तो हमने यहाँ पर फंक्शन ले लिया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू e टू दी पावर एक्स लॉग 1 प्लस वाई, और ये क्वेश्चन जो है ये मैक्लॉरिन सॉरी ये क्वेश्चन जो है आपका टेलर सीरीज का टू वेरिएबल का फंक्शन का है। क्यों हमने टू वेरिएबल बोला है, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास x भी आ गया है और y भी इन्वॉल्व हो गया है। तो अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x एंड y। तो हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू e टू दी पावर एक्स लॉग 1 प्लस वाई। जैसे यहाँ पे मैं x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 करूंगा तो मुझे 0 मिलेगा, राइट। अब इसका मैं एफ एक्स यानी कि इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालता हूं। अगर मैं e टू दी पावर x को e टू दी पावर x को अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं तो e टू दी पावर x log 1 प्लस y ही मुझे मिलेगा। एफ वाई निकालता हूं यानी कि log 1 प्लस y का जो डिफरेंशियल होगा वो कितना मिलेगा, 1/1 प्लस y होगा। फिर इसी का हम सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं कि एक को बार हम x के लिए डिफरेंट करते हो, अगेन हम अगर इस टर्म को x के लिए डिफरेंट करेंगे तो हमारे पास वापस यही का ये फंक्शन मिलेगा। ओके, सेकंड अब इस वाले टर्म को अगर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, डिफरेंशिएट करता हूँ एफ एक्स वाई का, मुझे एफ ऑफ एक्स वाई निकालना है, या तो मैं x को y के लिए कर दूं या y को x के लिए कर दूं। अगर मैं x को y के लिए करता यानी कि इस टर्म को अगर मैं x को y के लिए करता हूं तो इसका डिफरेंस होगा e टू दी पावर x अपॉन 1 प्लस y। इसी प्रकार एफ वाई वाई निकालूंगा, इसका मतलब ये है कि मुझे इस वाले टर्म को y के रिस्पेक्ट में करना, तो 1/1 प्लस y का जो डिफरेंशियल आएगा वो माइनस 1/1 प्लस y का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि हमें माइनस e टू दी पावर x अपॉन 1 प्लस y स्क्वायर मिलेगा। अब इन सभी के अंदर हम x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 पुट कर, जैसे इसमें भी अगर हम x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो डेफिनेटली मुझे 0 ही मिलेगा। इसमें x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो मेरे पास e टू दी पावर 0 1 होता है, 1 प्लस 0 यानी कि 1 मिलेगा मुझे। e टू दी पावर x log 1 प्लस y में पुट करेंगे तो 0 मिलेगा। e टू दी पावर x अपन 1 प्लस y में पुट करेंगे तो 1 मिलेगा, और माइनस e टू दी पावर x अपन 1 प्लस y स्क्वायर में y के होल स्क्वायर में करेंगे तो माइनस 1 मिलेगा। अब जो हमारे पास टेलर सीरीज टू वेरिएबल होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो वी नो दैट टेलर सीरीज एट 0 0, तो हमारा फॉर्मूला होता है एफ ऑफ 0 0 प्लस 1 अपॉन फैक्टर 1 एक्स डेल अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल अपॉन डेल वाई एफ ऑफ 0 0 1 अपॉन फैक्टर 2 एक्स डेल अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल अपॉन डेल वाई का होल स्क्वायर एफ 0 0। अब इसको अगर मैं चाहूं तो मैं कुछ इस प्रकार से लिख सकता हूं, है ना। इसी प्रकार अगर मैं इसका अगर होल स्क्वायर ओपन करूंगा तो मेरे पास क्या होगा, डेल 2 अपॉन डेल एक्स स्क्वायर मिलेगा, डेल 2 अपॉन डेल वाई स्क्वायर मिलेगा, 2 वाई डेल 2 अपॉन डेल एक्स डेल वाई मिलेगा। तो ऐसी कंडीशन में हम चाहें तो अपने फॉर्मूले को इस प्रकार से लिख सकते हैं। अगर आपको ये फॉर्मूला अगर ऐसे याद करने में दिक्कत हो रही है, आप चाहो तो ये वाला फॉर्मूला डायरेक्ट लिख सकते हो। ओके, अब एफ एक्स 0 0 मुझे कितना मिला था भाई, 0 मिला था, तो मैंने यहाँ पर 0 रख दिया अपने पास। ठीक है, तो x इंटू 0 हो गया। एफ वाई 0 0 कितना मिला था मुझे, 1 मिला था, तो मैंने यहाँ पर 1 रख दिया। 1/2 एक्स स्क्वायर एफ डबल एक्स को हमने रखा था तो ये वैल्यू कितना मिला था मुझे 0, तो मैंने 0 पुट कर दिया। 2x बार एफ ऑफ एक्स वाई कितना मिला था मुझे, यहाँ पर 1 मिला था तो मैंने 1 रख दिया, और एफ वाई वाई इक्वल टू 0 मुझे मिला था -1, तो मैंने -1 रख दिया। तो ओवरऑल मुझे जो फॉर्मूला मिल गया वो आंसर मिल गया e टू दी पावर x log 1 प्लस y इक्वल टू y प्लस एक्स वाई, क्योंकि यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल होगा तो माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2। तो इस प्रकार से हम अपने टेलर सीरीज को यहाँ पर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो लेक्चर कैसा लगा है मुझे बताइएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि उनको भी इसका फायदा मिलना चाहिए। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और ऐसे मोर इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल, डॉक्टर सोनन गुप्ता। थैंक यू सो मच।